चलिए आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स आज आप लोग का रहेगा मनुष्य का मस्तिष्क यानी कि मनुष्य का मस्तिष्क यानी कि हमारा ब्रेन जो है इसके बारे में जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पूरा जो है आप लोग मेरे साथ बने रहिए पूरे अंत तक और मनुष्य के मस्तिष्क के बारे में हम लोग जानेंगे क्योंकि मनुष्य का ऐसा मस्तिष्क है जो पूरी दुनिया को अपने बस में कर सकता है। एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जो छोटा से लेकर बड़ा तक जानवरों को अपने काबू में जो है कर सकता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। गायत्री का भी माइंड जो है हम लोग अपने बस में कर सकते हैं। क्या गायत्री? तो यह मनुष्य का मस्तिष्क है। ये लेशन हट गया है मीनाक्षी, तो जानना भी तो जरूरी है। यानी कहने का मतलब है लेशन हटा है तो क्या हो गया, हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है ना। कि मस्तिष्क आपके हट गया आपके शरीर से, मस्तिष्क तो हटा नहीं है ना आपके शरीर से, है ही। उसे कैसे यूज करना है इस चीज को हमें जानना है। ये मस्तिष्क को कैसे जो हम यूज कर सकते हैं ना। चलिए, कोई भी लेसन कट जाता है तो कटना बड़ी चीज नहीं है, कट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। क्योंकि कब तक आप पीछे दूसरे को भागिएगा, अपने आप पर तो संयम बना के कभी तो रहिएगा ना। तो चलिए यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे मनुष्य का मस्तिष्क अन्य अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा ज्यादा जटिल होता है। यहाँ कोशिका होगा, ठीक है। हाँ, मनुष्य का मस्तिष्क अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा ज्यादा जो है क्या होता है, जटिल होता है और विकसित भी होता है। मनुष्य अगर अपने माइंड को 2-3% यूज कर ले तो बहुत से बड़ा योद्धा शामिल हो सकता है, बन सकता है। बहुत बड़ा साइंटिस्ट जो होते हैं 1-2% अपना माइंड को यूज करते हैं तो साइंटिस्ट बन जाते हैं। ज्यादा भी यूज करिएगा तो पागल भी बन जाइएगा। तो हम लोग अपने शरीर के ब्रेन का जो है 1/4 भाग किया जाए तो 1 भाग भी हम अच्छे ढंग से यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और यह ऐसा स्टोरेज है जो कभी नहीं भर सकता है। आपके मोबाइल का स्टोरेज भर सकता है लेकिन ब्रेन का स्टोरेज जो है नहीं भरता है। ये अनलिमिटेड जो है स्टोरेज है। इसमें जितना चाहो उतना सामग्री को जो है अपने अंदर सेट कर सकते हो। देखते हैं कि हम बहुत 5 साल पहले किसी वस्तु को देखे होंगे या 5 साल 6 साल पहले किसी व्यक्ति को देखे होंगे। अगर वो व्यक्ति आपके सामने आ जाता है तो आप सोचने लगते हो कि यह इस विशेष व्यक्ति को जो है हमने कहीं देखा है। यानी कि आपका जो ये मेमोरी है ब्रेन का, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इसी की वजह से जो है हम कोई भी चीज को बहुत जल्दी से देखकर और समझ लेते हैं। ठीक है। इसका औसतन आयतन लगभग 1650 ml तथा औसतन भार करीबन 1.5 kg का होता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल समझ लिए होंगे कि इसका आयतन लगभग कितना 650 ml और भार करीबन जो है कितना होता है 1.5 kg का जो है हमारा ब्रेन होता है। और 1.5 kg जो है पहले ऊपरी भाग पे 1.5 kg विराजमान होता है और 1.5 kg के बाद जो है हम कोई भी कार्य अच्छे से करते हैं। तो 1.5 kg जो है आपके पास क्या है, ब्रेन का भार है। आयतन इसका है 1650 ml। ठीक है। मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में जो है बांटा गया है। तो ब्रेन के महत्वपूर्ण 3 भाग जो है आपको मैं बताने वाला हूँ। पहला भाग जो है आपका है अग्र मस्तिष्क, यानी आगे की हिस्सा जो होता है क्या होता है, अग्र मस्तिष्क होता है। ये जो मानती है कि ये आपका अगर ब्रेन है, ये आपका ब्रेन है, ठीक है। तो इसको जो है 4 हिस्से में जो है इसको बांटो। 4 हिस्से में अगर बांट देते हैं तो काम हो जाता है। लेकिन ब्रेन का रियल में जो है इसके 3 हिस्से होते हैं। एक पहला भाग आगे का, दूसरा भाग इस सीट का और तीसरा भाग इसका आपका यहाँ नीचे। तो ब्रेन के जो है 3 हिस्से में हम बांट सकते हैं। पहला हिस्सा होता है अग्र मस्तिष्क का। ब्रेन के कितना हिस्सा बताया आपको, 3 हिस्सा। और 3 हिस्सा में सबसे पहला हिस्सा जो है आपका है अग्र मस्तिष्क का। आप देखेंगे अग्र मस्तिष्क को जो है ना 2 भागों में बांट दिया गया है।
अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ 2 भाग अग्र मस्तिष्क के आप देख सकते हैं कि अग्र मस्तिष्क को जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है आपका? परम मस्तिष्क यानी सेरिब्रम, और दूसरा होता है डाइएन्सेफ्लान में बांटा गया है। यानी 2 इसके जो है परम मस्तिष्क के भाग होते हैं। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के 2 भाग, परम मस्तिष्क या सेरिब्रम, दूसरा क्या होता है डाइएन्सेफ्लान। 2 भाग इसके होते हैं। अब सबसे पहले जो है परम मस्तिष्क का कार्य क्या होता है, परम मस्तिष्क होता क्या है, यानी सेरिब्रम जो होता है होता क्या है? सेरिब्रम जो है होता क्या है, तो ये देखेंगे, यह मस्तिष्क के शीर्ष पार्श्व तथा पश्च भागों से ढका होता है। परम मस्तिष्क क्या होता है? मस्तिष्क के शीर्ष भाग, ठीक है, तथा पश्च भागों से क्या होता है? यह ढका हुआ होता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्राय 2/3 हिस्सा होता है। मस्तिष्क का कितना? 2/3 हिस्सा जो है यह होता है। यह एक अनुदैर्ध्य खांच द्वारा दाएं और बाएं भागों में बांटा होता है, यानी कि दाहिना साइड और बाएं साइड हिस्से में जो है यह क्या होता है? बटा हुआ रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परम मस्तिष्क कहते हैं। यह कैसा होता है? गोलाकार होता है। यह जो हमारा ब्रेन है, इसके नीचे जो है सेरेब्रम जो होता है वो कैसा होता है? गोलीदार होता है, यानी कि दोनों गोलोर्ध की तंत्रिका उत्तक से क्या है? कॉपर से यह क्या होता है? ढका हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परम मस्तिष्क या सेरेब्रम जो है हम कहते हैं। यह मस्तिष्क का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। यह मस्तिष्क का क्या है? एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो है यह भाग है। यह बुद्धि तथा चतुराई का जो है केंद्र होता है। कभी भी अगर किसी से भी लड़ाई हो जाए या कभी आप गुस्से में आ जाए तो पीछे वाली भाग को बिल्कुल आप टच मत करिएगा। अगर पीछे की भाग अगर आप टच करते हैं, यानी कि सेरिब्रम को टच करते हैं, तो सेरिब्रम जो है ऐसा सेव का आकार का होता है। सेरिब्रम सेव का आकार होता है। अगर यह टूट जाए या फट जाए या इसमें चोट आ जाए तो इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। ये ऐसा एक पार्ट्स है, महत्वपूर्ण पार्ट्स, कि अगर इस पे किसी की भी गंभीर ढंग से चोट लग जाए तो उसकी मौत निश्चित होती है। या इस पे यह अगर टूट जाए, अगर यह फट जाए, तो समझिए कि इंसान की मृत्यु निश्चित है। यही जो है सेरिब्रम, यह हमारे जो है ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यही जो है हमारी हर क्रियाओं को जो है नियंत्रण करके रखता है। मेडुला में होता है, मेडुला में होता है। आप बोल रहे हैं मेडुला में होता है, यस होता है, लेकिन परम मस्तिष्क ही सबसे महत्वपूर्ण इसके भाग होते हैं, क्योंकि परम मस्तिष्क से ही सेरेब्रम जो है क्या होता है? सेरेब्रम जो है जुड़ा होता है मेडुला से। अगर इसमें थोड़ा सा भी जो है आपको अगर दिक्कतें हो जाए ना, तो बस आपकी कहानी समाप्त हो जाती है। ठीक है, मानव में किसी भी बात को सोचने, समझने या स्मरण शक्ति, किसी कार्य को करने की प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष, कष्ट अनुभव जैसी क्रियाओं को नियंत्रण एवं सेरिब्रम के द्वारा जो है संपन्न होता है। यानी कि कोई भी बात को हम सोचते हैं किसके वजह से? तो सेरिब्रम के वजह से। सेरिब्रम जुड़ा होता है किससे? मेडुलम से। इस चीज को याद रखिएगा बिल्कुल आप। ठीक है, इसके तीनों भाग एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तभी हम कोई भी बातों को समझते हैं और समझने के उपरांत जो है फटाफट वह चीज हम बोलना प्रारंभ करते हैं। देखते हैं, देखते ही समझ लेते हैं। यानी कहने का मतलब किसी को देखना, प्रेम की भावना उत्पन्न होना कैसे हो जाता है? आपके माइंड के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उसे जो हम देख रहे हैं किस नजर से देख रहे हैं। किसी से प्रेम है तो उसे बिना देखे आपका आत्मा, दिल जो है मतलब नहीं मानता। जब उसे हम देख लेते हैं तो हमारी दिल की ठंडक पहुंचती है, नहीं आपकी ब्रेन की ठंडक पहुंचती है। दिल की ठंडक नहीं पहुंचती है, इसलिए नहीं पहुंचती है क्योंकि आपके माइंड में जो है यह बातें चल रही है कि जब तक मैं उसे देखूंगा नहीं तब तक मेरा मन मानेगा नहीं, हमेशा मन जो है मेरा मचलती रहेगा। तो जब तक उसे आप देखिएगा नहीं तब तक ब्रेन जो है आपका शांति में नहीं रहेगा। अगर ये प्रेरणा होगी, प्रेरणा क्या होता है कि कोई भी बातों को अगर आप किसी को सलाह दे रहे हो वो होता है प्रेरणा। किसी को सलाह दे रहे हो वो तो है प्रेरणा। प्रेरणा से जो है
प्रेरणा से जो है इंसान में बहुत सारा बदलाव भी देखने को आपको मिल सकता है। किसी भी व्यक्ति को देखकर घृणा उत्पन्न होना, यानी वह व्यक्ति अच्छा नहीं है तो देखते ही घृणा उत्पन्न हो जाना, यह जो है सेरिब्रम का कार्य करता है। प्रेम उत्पन्न होना, भय लगना, अगर कोई बोल दे जाए कि इस रास्ते पे आप जा रहे हो जिस रास्ते से, और यहाँ पे जो ये पेड़ है, इस पेड़ पे बहुत बड़ा भूत होता है, तो जब भी आप इस रास्ते से गुजरिएगा तो यहाँ जो है आपको भय लगेगा। तो जो भी आपके पास भय उत्पन्न करता है तो ब्रेन ही उत्पन्न करता है, क्योंकि ब्रेन में आपका बातें जो है सेट हो चुकी है, इस पेड़ के पास बहुत बड़ा सा जो है भूत रहता है ना। तो यह जो है पेड़ पे आप कभी भी जाइएगा इस पेड़ के पास, तो आपको भय महसूस होगा कि सही में ने मेरे चाचा ने, मेरे पिताजी ने, मेरे दोस्त ने ये बात बताई थी कि इस पेड़ पे जो है भूत रहता है ना। तो यह चीज भय उत्पन्न होना। हर्ष यानी खुशी उत्पन्न होना, किसी चीज को आप देखते हैं और खुशी महसूस करते हैं, जैसे कोई पुराना फ्रेंड जो है आपसे मिल ले तो आपकी खुशी बहुत ज्यादा महसूस होती है ना। कष्ट अनुभव जैसे क्रियाओं को नियंत्रण एवं समन्वय जो है, यह सेरिब्रम के माध्यम से जो होता है। ठीक है, तो यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? यस या नो में मुझे जवाब दीजिए। चलिए यहाँ देखेंगे सेरेब्रम के जो है 3 पार्ट्स मैंने आपको बताया था। दूसरा है डाइएन्सेफ्लान। डाइएन्सेफ्लान जो है डाइएन्सेफ्लान जो है इसके बारे में जानेंगे। यहाँ थोड़ा सा हम देखेंगे कि डाइएन्सेफ्लान क्या होता है। कि अग्र मस्तिष्क का यह भाग प्रमस्तिष्क गोलार्ध द्वारा ढका होता है। यह कम या अधिक ताप के आभास तथा दर्द और रोने जैसी क्रियाओं को क्या करता है, यह नियंत्रण करता है। कौन? तो आपके पास जो है डाइएन्सेफ्लान। ठीक है, उसके बाद जो है मध्य मस्तिष्क। यह मस्तिष्क स्टेम की ऊपरी भाग है। इसमें अनेक तंत्रिका कोशिका केंद्रिकाएं कई समूहों में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो यह क्रियाएं जो है आप यहाँ देख सकते हैं। मस्तिष्क को 3 भाग जो है यहाँ पे बंटवारा किया जाए। हमारे मस्तिष्क में बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, बहुत लंबे लंबे नस जो होते हैं मौजूद होते हैं। और यह जो है नीचे का तीसरा भाग सेरिब्रम ही होता है, जिसके वजह से जो है एक दूसरे से क्या होते हैं, मेंडुलम सेरिब्रम जो भी है एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा हुआ भाग होता है ना। तो यह सेरिब्रम का जो कार्य है, यानी अग्र मस्तिष्क का जो कार्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी की वजह से जो है हम सभी क्रियाएं जो है संपन्न अपना करते हैं। तो इस चीज को बिल्कुल मान के चलिएगा कि अरे सिस्टम क्या होता है भाई, सिस्टम मतलब क्या हो जाएगा, यानी क्रियाकलाप रखा। ऐसा सिस्टम मतलब होता है क्रियाकलाप करना, कि कैसे सिस्टमिक ढंग से जो हम काम करेंगे। तो आपके जो है ये कार्य सेरिब्रम का ही होता है। उसके बाद जो है आगे की और हम देखेंगे कि इसके महत्वपूर्ण जो है पार्ट्स आपके सामने हैं। अब देखेंगे इसके तीसरे भाग, यानी कि पश्चिम मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क या पृष्ठ भाग। इसको भी जो है हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है अनुमस्तिष्क या सेरिब्रम का उधर भाग में। उसके बाद दूसरा है मस्तिष्क स्टेम मिलकर जो है पास भाग बनाते हैं। यानी पश्च मस्तिष्क का कार्य क्या होता है, प्रमस्तिष्क का भाग क्या होता है कि पश्चिम मस्तिष्क पृष्ठ भाग जो होता है अनुमस्तिष्क या सेरिब्रम का उधर भाग में जो है एक भाग होता है। और दूसरा क्या होता है, मस्तिष्क स्टेम मिलकर अनुपस्थ भाग जो है यह बनाता है। यानी कि अनुमस्तिष्क का सबसे पहला हम कार्य देखेंगे कि अनुमस्तिष्क होता क्या है। तो अनुमस्तिष्क या सेरिब्रम का काम क्या होता है कि अनुमस्तिष्क मुद्रा समन्वय, संतुलन, ऐच्छिकांक, पेशिका के गतियों इत्यादियों का नियंत्रण जो है यह करता है। यानी कि सभी गतिविधि को जो है अनुमस्तिष्क अपने हैंड में लेकर कार्य करता है। यदि मस्तिष्क से सेरिब्रम को नष्ट कर दिया जाए तो, यानी कि सेरिब्रम को नष्ट कर दिया जाए तो सामान्य ऐच्छिक गतियों असंभव हो जाएगी। यानी कि जैसे के लिए जो है
अगर आपके शरीर से सेरेब्रम को हटा दिया जाए तो आपकी हर क्रियाएं जो है रुक जाएगी। जैसे कि यहाँ बोला गया है कि हाथों का परिचालन ठीक ढंग से नहीं होगा, यानी हाथ जो है आपका अच्छे से कार्य नहीं करेगा। जब यह हाथ कार्य अच्छे ढंग से नहीं करेगा तो बताइए आप कि कोई भी बात बोलने में आपको संकोच महसूस होगा। ऐसा क्यों होता है जानते हैं कि हमारी एक्टिविटी जो है हाथ ही करता है, जो कि हाथ के सहारे से हम बहुत सारी क्रियाओं को जो है कर सकते हैं। तो हाथों का जो है संचालन नहीं होगा, अर्थात वस्तुओं को पकड़ने में हाथों की कठिनाई होगी, पैरों द्वारा चलना मुश्किल हो जाएगा आदि। इसका कारण यह है कि हाथों और पैरों को ऐच्छिक पेशिका का नियंत्रण जो है सेरिब्रम को नष्ट होने से समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार बातचीत करने में कठिनाई होगी क्योंकि जीभ और जबड़े की पेशियों की कार्य करना समन्वय नहीं हो पाएगा। आपने देखा होगा लकवा। लकवा आप लोग जानते हैं कि लकवा क्या होता है? लकवा आप लोग जानते हैं यह एक क्या है, बीमारी है जो, हाँ, लकवा जो है एक बीमारी है जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके मस्तिष्क में बहुत सारे ऐसे बात जो है गूंजने लगते हैं, उसको अच्छे ढंग से जो है आप क्लियर नहीं कर पाते हैं। आप सोचते हैं बहुत अत्यधिक, बहुत ज्यादा सोचते हैं और सोचने के बाद वह काम आपका सफल भी नहीं होता है, तो समझ लीजिए कि आपका सेरेब्रम जो है काम करना धीरे धीरे क्या करता है, बंद कर देता है। अब एक बात को लेके आप हमेशा सोचते रहिए, बोलते रहिए, करते रहिए, तो बताइए आप ही कि उस चीज को अच्छे ढंग से जो है आप संपन्न कर पाइएगा? बिल्कुल नहीं कर पाइएगा। तो आपका ब्रेन जो है क्या होता है, ब्रेन स्टॉक हो जाता है। तो आपका ब्रेन स्टॉक जब होगा तो समझिए कि आपका पूरे शरीर का नियंत्रण कार्य जो है बंद हो जाएगा। अगर ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो आपके ब्रेन में ब्लड जम जाता है, उसे बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक। तो अगर ब्रेन स्ट्रोक हुआ आपके शरीर में तो आपका पूरी क्रिया जो है कार्य करना बंद कर देगा शरीर। मैंने समझ लिया, आपका शरीर कोई काम का नहीं रह जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को लकवा भी मार देता है तो उसका शरीर कार्य करता नहीं है। अगर इस साइड मारा हो, अगर इस साइड आपका लकवा मार दिया हो तो इधर का हाथ और इधर का पैर और इधर का पूरे बॉडी जो है कार्य नहीं करेगा। अगर इस साइड मार दिया जाए तो इस साइड जो है काम नहीं करेगा। ब्रेन में मार देता आपकी सोचने की शक्ति जो है क्षीण हो जाती है। तो यह लकवा जो है सेरिब्रम जो है की वजह से, अनुमस्तिष्क की वजह से होता है। सोचने की क्रिया के ज्यादातर आपके शरीर में रक्तचाप का बढ़ाव होने लगेगा तो लकवा किसी भी इंसान को जो है मार सकता है, ब्रेन स्ट्रोक जो है हो सकता है। उसके बाद दूसरा बोला है मस्तिष्क स्टेम। मस्तिष्क स्टेम क्या होता है कि इसके अंतर्गत पंस, विलराइड एवं मेंडुला आंवला गुट आते हैं। यानी कि पहला पास विलाइट क्या होता है कि तंत्रिका जंतुओं से निर्मित पास मेंडुला का अग्रभाग में स्थित होता है। यह श्वसन को नियंत्रण करता है। पास विलाइट हमारे श्वसन को क्या करता है, यह नियंत्रण करके रखता है। दूसरा जो है मेंडुला अब्लागेट क्या होता है, यह बेलनाकार रचना है जो पीछे की ओर स्पाइनल कार्ड और मेरुरज्जु के रूप में पाया जाता है, जो एस्पेल कार्ड मस्तिष्क के पिछले सिरे से शुरू होकर रीढ़ की हड्डियों को न्यूरल केनॉल के अंदर से होता है और नीचे की ओर के रीढ़ की हड्डी तक जो है अंत हो जाता है। यानी कि हमारा जो है रीढ़ की हड्डी है वहां तक जो है यह मेंडुला जो है आपके कार्य करता है। यानी रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर यहाँ ब्रेन तक जो है यह एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा हुआ यह रहता है। तो यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर ही होना चाहिए ऑलमोस्ट। कोई भी तो ऐसी बात नहीं है जो मैंने आपको ना बताया हो।